ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो, इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर है। अब बड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहाँ से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संवंतः, यानी वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी लादी, श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? ये छपी कहाँ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहाँ से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास। सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। और किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है, और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? यहाँ स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से, और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उआबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता,
वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है, और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समोल्लास चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसके 163 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, यहाँ और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे? रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला, वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्ड ला रहा है। जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए? क्या लाभ है? कि पहलवान बन जाएगा। रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा? तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में, उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है,
इसको क भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने कर कमल से। और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, अनस्य अनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा। और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ा के आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ना लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात।
अब मित्र मान इसने यहाँ लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूँ सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहाँ इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है। और इनसे जैसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो, यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमो अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहाँ पर ये अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहाँ लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। हम यहाँ लिखेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनसामान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दयानंद की या थोड़ी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, सशरीर है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दयानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुवादित है। ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द
करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना एव, अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वें अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दयानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहाँ भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहाँ से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहाँ भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दयानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहाँ से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाष्यम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर। दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर। और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर। 5वें मंत्र में
अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी अग्नि शब्द है, और आठवें में अग्नि माने हे ईश्वर, और नौवें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहाँ भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहाँ भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझ कर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 5वां अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहाँ गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहाँ देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरमावी से विभर्ती अव ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहाँ भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का
15वां मंत्र वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा। ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्ने तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्ने शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्ने शब्द नहीं है। अग्ने तनुरसी कहीं पर भी नहीं है। अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहाँ क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूँ। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दयानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असी, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है, कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आव न सच्चाई छनी ना। यहाँ देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, ये बिजली के लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूँ। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर
5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनूर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने, आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर यहाँ है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु, ये तनु है वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है, ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आएगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते। इसने तड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य, अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में
मनुष्यवत अग्ने, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्ने, मनुष्यवत अग्ने, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र अंगीरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहाँ देखो शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गडरा किया इसने। अंगिरसवत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो। और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहाँ से? यहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं। कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया।
और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था कबीर देव। इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाने में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा, तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा, तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव। जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवाद है। ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है। यहाँ अगर 2 अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा भाष्य और ये है 63 अध्याय, 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। ये यजु लिखा है, यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहाँ इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहाँ ठीक अनुवाद किया है। यहाँ लिखा है, इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को। ओह, बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में। अब हम इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब। हम कबीर साहब के, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। ये देखिए ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में। ये वही है, ये यहाँ से ये छपा है, प्रकाशक है। अभी हम पढ़ रहे थे इसको, वही है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। देख कितना स्पष्ट है इसमें। ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 अपसर्ग लगा दिए, तो फिर भी यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1 में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव। ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, वो कबीर परमेश्वर। तो यहाँ केवल कबीर लिखा है, तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी
परमात्मा कबीर देव, वो लिखना था, वह है कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चल कर आता है। ये देखिएगा। अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है कि प्रेम की वे, हम यहां लिखेंगे, जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां लिखेंगे जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्रुवलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है। यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे ध्रुवलोक के, यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, एक देशीय हुआ। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1 2 3 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1। देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप, अरु से माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, हरि माने पापों का हरण करने वाला। अरियुदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला, पापों का नाश करने वाला, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना, हम 269 यानी 269 पे, और यहाँ पर लिखा है कि वो राजेव, राजा के समान। इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं। 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्त पुरुष को, व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में। वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर, कबीर मूल पाठ में कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो। आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आगे आगे, आप पापों को दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपना आत्माओं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा, और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है। और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे ओडिशा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी। और व्रत भी रखती थी हमेशा, कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें कोई ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते पूजते माँ बाप भी जब माता पिता गुजर गए, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी। मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ, बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते। पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है, कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, इतना दुख क्यों है। हमेशा जब देखो दुख मिल रहा है। और तुम कुछ जानती हो क्या? तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा, और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे। और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना। उसके बारे में मैंने पढ़ा और फिर मुझे पता चला कि हाँ, यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले। इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है आध्यात्मिक लाभ। ये जो मानव शरीर मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया है। और सारे वेद, पुराण, गीता सब खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परम पिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं, और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर 2 दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी।
मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे मतलब फेड अप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉय हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रमोशन करवा दिया और 6 साल कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे प्रमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रमोशन कैसे करवाया, आपने घूस वगैरह दे के प्रमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagatgururampalji.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके, मेरा घर बन के सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है। सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी, हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए वहाँ से। और मेरा बच्चा आज बहुत स्वस्थ है और आप उसे देख सकते हैं। वो 3 साल से नाम दीक्षा ली हुई है और वो भी उनके शरण में है। रंजुक्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा दिया कि कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर साहब जी ही भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान ही हैं, लेकिन ये अपने लेवल तक भगवान हैं। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं। उनके अलग अलग लेवल हैं कि कौन से स्तर में किसका पावर कितना है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उनका लेवल अलग है, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक हैं वो कबीर परमात्मा हैं। उनके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हम बोलते हैं गॉड इज़ वन, ये ही है, गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। रंजुक्ता जी, आप एक अधिकारी हैं और आपने इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये पूरा गलत है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने विथ प्रूफ, मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, सारे वेदों, कुरान सबसे मेल किया। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं वो सत्संग देखते समय मैं खुद गीता को खोल के उनसे मेल करवाई। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं अपने सत्संगों में, वही एग्जैक्ट है जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन
हमारे जो उड़ीसा के वासी हैं वो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं, कैसे बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, एक भगवान की तरह आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा में देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं। जैसे कोड वर्ड देते हैं, जैसे हम एक कुत्ते को या भैंसे को बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से आ जाओ कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका कुछ टोन होता है, अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ ही पलट के देखेगा। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हमको वो देवी देवता के कोड वर्ड्स बताते हैं, जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उन मंत्र उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को कुछ ना भी मांगें तो वो खुद ब खुद हमें हमारे फल देने के लिए वो आकर्षित होते हैं, वो हमारे तरफ आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाते हैं। रंजुक्ता जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे आज देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, उड़ीसा वासियों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब पढ़िए संत रामपाल जी महाराज का। आजकल हर चैनल में गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब में, गूगल में, सब में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी आप लिख देंगे तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है, आप अपने मोबाइल से अभी भी टाइप करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान क्या है, उनके सत्संग कैसे आते हैं, आप उन्हें सुनिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, कुछ तो सुनिए, अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप किताब मंगाइए, किताब सारी भाषाओं में आ रही है। आप उड़ीसा में रहते हैं, ओडिया जानते हैं, ओडिया भाषा में आती है ज्ञान गंगा किताब, उसको आप मंगाइए, पढ़िए। ज्ञान अगर सही है तो आप ज़रूर आएंगे। ज्ञान सही ही है, अगर सही नहीं है, सही ही है, सही ज्ञान है, तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ भैंसों के जैसे उसके पीछे नहीं आए हैं, हम विद प्रूफ देख के आए हैं। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज दिस, इज द वन एंड ओनली इन अंडर द इनिशिएशन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल सारे टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं, सारे सत्संगों में एक येलो स्ट्रिप चलती है या जिसको पीली पट्टी कह सको, वो चलती रहती है सत्संग के दौरान। आप उन नंबरों में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक ज़िले, हर एक स्टेट में नामदान केंद्र है। आपको इतनी दूर हरियाणा जाना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से अपने घर के नज़दीक से ही नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।